हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित यादव। हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे फ्री स्कूटी योजना राजस्थान। अभी जो पीछे कक्षा 12 का रिजल्ट आया है, तो उसके बाद जो छात्राओं में जो है एक उत्सुकता बनी रहती है कि हमें जैसे स्कूटी का लाभ कैसे मिलेगा, कितने परसेंट चाहिए, क्या क्या इसकी योग्यताएं हैं। तो वो सब हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। राजस्थान में दो प्रकार की जो स्कूटी योजना है वो लागू है। प्रथम है देवनारायण स्कूटी योजना और एक है कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना। इन दोनों योजनाओं के बारे में हम पूरी डिटेल्स के बारे में देखेंगे कि कौन कौन इसका फॉर्म भर सकता है, क्या क्या दस्तावेज चाहिए, ऑफिशियल जो इसकी वेबसाइट वो क्या है, पूरी डिटेल इस वीडियो में बताई गई है। तो अपनी पहली है देवनारायण स्कूटी योजना। देवनारायण स्कूटी योजना है जो राजस्थान सरकार द्वारा विशेष पिछड़ा वर्ग यानी एसबीसी, कहने का मतलब एसबीसी का मतलब होता है पिछड़े वर्ग में भी अति जो विशेष पिछड़ा वर्ग होता है उनको, उन मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने हेतु शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। यह योजना छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी और प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है जिससे वे कॉलेज जाने में सक्षम हो जाए। कहने का मतलब पहली बात तो इसमें देखो ये लिख रखा है मेधावी छात्राओं, यानी यह जो स्कूटी योजना है वो वे छात्रों के लिए लागू नहीं होती है, ओनली फॉर छात्राओं को स्कूटी इसमें देय होती है। और एसबीसी यानी पिछड़ा वर्ग में भी जो विशेष एसबीसी एक मतलब विशेष जातियां आती है वो आगे जो वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। योजना का उद्देश्य क्या है देख लेते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विशेष पिछड़ा वर्ग की छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करना और उनकी शैक्षणिक यात्रा को सुगम बनाना है। स्कूटी और प्रोत्साहन राशि प्रदान करके सरकार छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने और शिक्षा के क्षेत्र में उनकी भागीदारी बढ़ाने का प्रयास कर रही है। कहने का मतलब सरकार का जो मुख्य उद्देश्य है जो उनकी मतलब शिक्षा के क्षेत्र में छात्राओं की भागीदारी बढ़ाने का उनका मुख्य उद्देश्य है। पात्रता और मानदंड देख लेते हैं कि किन किन छात्राओं को ये स्कूटी योजना का लाभ मिल सकता है। छात्रा राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए। विशेष पिछड़ा वर्ग एसबीसी की सदस्य होनी चाहिए। ये बात आपको दोबारा क्लियर कर देते हैं कि छात्राओं के मन में ये मतलब बहुत सी छात्राएं ऐसी हैं जिनके मन में ये रहता है कि ये मेरे को छात्राएं ये जो स्कूटी योजना का लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ये क्लियर किया गया है राज्य में पिछड़ा वर्ग में से अति पिछड़े वर्ग में बंजारा, बाल्दिया, लबाना, गाड़िया लोहार, गाड़ोलिया, गुर्जर, रायका, रेबारी, गडरिया। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि इन जातियों की जो छात्राएं हैं जिनके 50% से अधिक प्रतिशत अंक हैं उन्हीं को ये स्कूटी योजना का लाभ मिलेगा। कक्षा 12 में 50% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हुए होनी चाहिए। 50% से अधिक अंक होनी चाहिए, इन जातियों में से वो छात्रा होनी चाहिए। राजस्थान बोर्ड और सीबीएसई में से परीक्षा उत्तीर्ण की भी होनी चाहिए। अगला जो हमारा पॉइंट है वो एक विशेष है, उसको थोड़ा सा ध्यान से देख लें। है कि मतलब जो छात्राएं हैं वो एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेती है या फिर उनका मतलब प्राइवेट एडमिशन लेती है, तो उन छात्राओं के लिए लागू है या नहीं ये भी इस वीडियो में यहाँ पे देख लेते हैं। राजकीय महाविद्यालय, राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों, कृषि विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, संस्कृत विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थाओं में प्रथम वर्ष में नियमित रूप से अध्ययन होनी चाहिए। स्पष्ट रूप से यहाँ लिखा है राजकीय महाविद्यालय, यानी छात्रा है वो राजकीय महाविद्यालय में प्रथम वर्ष में प्रवेश उसको लेना है, तभी इस योजना का लाभ वो ले सकते हैं। परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। यहाँ भी एक क्या होता है कि आय प्रमाण पत्र इसमें लगता है। आय प्रमाण पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक तो 1 पेज वाला और दूसरा
4 पेज वाला। इसमें जो है आय प्रमाण पत्र लगेगा वो 1 पेज वाला आपको लगा लेना है। किसी अन्य समान वित्तीय सहायता योजना का लाभ नहीं ले रही हो, यानी किसी भी अन्य स्कॉलरशिप का अगर उन्होंने फॉर्म भर दिया है तो इस योजना का वो फॉर्म नहीं भरवा सकते हैं। योजना का लाभ 1500 मेधावी छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी प्रदान की जाएगी। स्कूटी के साथ 1 साल का सामान्य बीमा और 5 साल का थर्ड पार्टी का बीमा शामिल होता है। छात्राएं पेट्रोल या इलेक्ट्रिक स्कूटी में से किसी एक का चयन कर सकती है। स्कूटी के वितरण तक के सभी परिवहन व्यय सरकार द्वारा, यानी स्कूटी के वितरण तक, जब तक आपको स्कूटी नहीं मिल जाती है तब तक का संपूर्ण व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाता है। आवेदन प्रक्रिया जो है उसके बारे में देख लेते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको कहीं ई-मित्र में कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में प्रदान की गई है। राजस्थान सरकार के एसएसओ पोर्टल, इस पर लॉगिन कर लेना है। एसएसओ पोर्टल आप सभी को पता ही होगा, एसएसओ पोर्टल आईडी पासवर्ड बना के अपना इसको लॉगिन करना है। यदि पहले से पंजीकृत नहीं है तो नया एसएसओ आईडी बना सकते हैं। लॉगिन करने के बाद स्कॉलरशिप सेक्शन में ये थोड़ी सी बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि स्कॉलरशिप, आपने एसएसओ आईडी ओपन कर लिया, इसके बाद में स्कॉलरशिप आपको सर्च कर लेना है। इसके बाद में आपको जाना है देव नारायण स्कूटी एंड इंसेंटिव स्कीम का चयन करें। आवेदन पत्र को सही जानकारी के साथ भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर दें। आवेदन पत्र को जमा करें और भविष्य के संदर्भ में इसकी एक प्रति, यानी जो फॉर्म भरने के बाद एक प्रिंट निकलता है उसको आप सुरक्षित अपने पास रखना अति आवश्यक होता है, जो भविष्य में काम भी आता है। महत्वपूर्ण तिथियां, आवेदन की अंतिम तिथि, कहने का मतलब अभी जो रिजल्ट आया उन छात्राओं के लिए अभी ये फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं। अंतिम चयन सूची, कहने का मतलब जो पीछे फॉर्म भरवाए गए थे उनकी जो सूची आई है, किन किन छात्राओं को स्कूटी मिली है, वो 26 मई 2025 को उनकी सूची आ गई है। वो सूची कहाँ देखनी है, कैसे देखनी है, वो भी हम आगे इस बात कर लेंगे। आवश्यक दस्तावेज क्या क्या चाहिए? आधार कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए, जन आधार कार्ड होना चाहिए, 12वीं की अंक तालिका, कॉलेज में, यानी आप कॉलेज में प्रवेश पत्र ले लेते हो वो एक प्रमाण पत्र देंगे, वो इनके साथ लगेगा। परिवार की आय का प्रमाण पत्र, यानी उसमें इनकम आपको 2.5 लाख से कम लिखनी है। 1 पेज वाला आय प्रमाण पत्र आपको अटैच करना है। पासपोर्ट साइज फोटो और बैंक पासबुक। बैंक पासबुक, कई बार ये भी समस्या आती है कि आपका जो खाता है वो खुद का होना चाहिए, किसी दूसरे का खाता इसमें नहीं लगाना है, सेल्फ का खाता इसमें अटैच करना है। और एक विशेष रूप इसमें ये बात, एक विशेष रूप से जो बात ध्यान रखनी है, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, 12वीं की मार्कशीट और बैंक पासबुक, इनमें जो आपका नाम, आपकी माता का नाम, आपके पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ वो समान होनी चाहिए, तभी आपको ये स्कूटी योजना का लाभ मिलेगा, अन्यथा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में फॉर्म भरने के जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन हैं, जो लिस्ट आई है वो कहाँ देखें, हमारी जो लिस्ट आएगी या फॉर्म की जो स्टेटस वगैरह जो भी जानकारी है इस योजना से संबंधित है वो इस साइट पे, ठीक है। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें ताकि आपको जानकारी समय पर मिल सके।